A very good evening, each and every one of you. I welcome you all to your physics class by Avanti Learning Center. I am your physics faculty, Mohit Mittal, and today's topic is our unit and dimension. इसमें unit and measurement में significant figures topic, जिसमें हम आज थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, then we will solve some questions and then we will move on to our algebra of significant figure and we will do practice problems of the chapter and then the chapter will be finished today itself. ठीक है ना guys? तो let's start with the lecture. तो फटाफट से करते हैं छोटा सा रिवीजन. तो पहले हमने रिवीजन करना है सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे काउंट करते हैं. सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे काउंट करते हैं, रिवीजन मतलब रूल्स थे. रूल्स क्या है बेटा? अगर नंबर ग्रेटर देन 1 है, इफ योर नंबर इज ग्रेटर देन 1, फॉर अ नंबर ग्रेटर देन 1, आपके सारे नॉन जीरो डिजिट्स क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे. All non-zero digit between two non-zero digits, all zeros between two non-zero digit are significant. Location of decimal does not matter in this. Location of decimal does not matter in this. ठीक है ना? If the number is without decimal part, then the terminal or trailing zeros are not significant. For example, 3840 में ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, ये तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी, राइट गाइस? ये हमने कल पढ़ा था रूल अपना भी. और सिमिलरली अगर इफ ट्रेलिंग जीरोस इन अ डेसिमल पार्ट आर सिग्निफिकेंट, जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल किया था 300.00 में आपकी ऑल सारी अब यूनिट सारी क्या होंगी? ट्रेलिंग, मतलब बाद वाली, डेसिमल के बाद वाली क्या होंगी? वो भी आपकी सिग्निफिकेंट होंगी. तो बेसिकली यहाँ कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं बेटा? 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, राइट गाइस? और यूनिट चेंज होने पर सिग्निफिकेंट फिगर्स पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ये हमने भी पढ़ लिया था. ओके, तो ये हमारे रूल्स हो गए जो आप याद रख सकते हैं. अगला रूल क्या है बेटा? अगर नंबर लेस देन 1 है, इफ और नंबर इज लेस देन 1, ठीक है ना? लेस देन 1, ठीक है ना? तो एनी जीरो टू द राइट ऑफ ए नॉन जीरो डिजिट इज सिग्निफिकेंट. एनी जीरो टू द राइट ऑफ द नॉन जीरो डिजिट इज significant, and all zeros between decimal point and first non-zero digit are not significant. इसके शायद हमने एग्जांपल भी कर लेते हैं, है ना भाई? इसका एग्जांपल बताओ क्या क्या करे थे हमने. मान लो तुमने एग्जांपल लिया था हमने 0.02053 लिया, मान लीजिए, है ना? कितना लिया हमने? इतना वैल्यू ले लिया. तो बेटा चलो ऐसे कर, इसको और सिंपल कर ले, ठीक है ना? इसको और सिंपल ले ले. तो कितना ले लो भाई? 0.00 या फिर 01042 ले लो. चलो आप मुझे बताओ यहाँ पर ये वैल्यूज तो क्या होंगी बेटा? टेल मी, क्या ये सिग्निफिकेंट होंगी नहीं होंगी? ये तो सिग्निफिकेंट होंगी. तो ये क्या होगी? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स. बट ये नॉन जीरो से पहले वाले, ये वाला, ये नॉट सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है. दीज आर नॉट योर सिग्निफिकेंट फिगर्स, राइट गाइस? क्या अपन ने इतना पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? जल्दी बोलो भाई, क्या हम लोगों ने इतना पढ़ लिया है बेटा? क्या अब हमें आगे मूव करना चाहिए? अगर हाँ तो यस प्रेस कर दीजिए. यहाँ पर आपका रिवीजन समाप्त होता है, ठीक है ना? यहाँ पर अपना रिवीजन समाप्त होता है. फटाफट से यस प्रेस करो सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड, ठीक है गाइस? चलो अब नेक्स्ट हेडिंग डालो. इसकी अलजेब्रा पढ़ेंगे, उससे पहले छोटा सा टॉपिक, इसकी अलजेब्रा पढ़ना है, उसके लिए छोटा सा टॉपिक हमको पढ़ना जरूरी है. उस टॉपिक का नाम है राउंडिंग ऑफ, ठीक है ना? रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ, रूल फॉर राउंडिंग ऑफ, ठीक है ना? कैसे आप राउंडिंग ऑफ करेंगे उसके रूल्स, ठीक है ना? तो फटाफट से पहला नंबर रूल लिखेंगे, ठीक है ना? फर्स्ट ऑफ ऑल जल्दी से लिखेंगे रूल नंबर 1. तो रूल नंबर 1 क्या कहता है? नंबर्स लाइंग, जो लिखो, मैं बोल रहा हूं, डिक्टेट कर रहा हूं, तुम लिखो. नंबर्स लाइंग टू द राइट ऑफ, right of cut off digit is first less than 5, then cut off digit is retained as such, ये रूल है बेटा. अभी एग्जांपल से समझाएंगे, पहले रूल लिख लो, पहले रूल लिख लीजिए आप. और अगर नंबर ग्रेटर देन 5 है,
ग्रेटर देन 5, अगर नंबर ग्रेटर देन 5 है देन कट ऑफ डिजिट इज इंक्रीज्ड बाय 1, देन कट ऑफ डिजिट इज इंक्रीज्ड बाय 1। बेटा ये तो हो गया रूल। इसकी एप्लीकेशन कैसे होगी देखो, विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। सीधा एप्लीकेशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। तो मैंने बोला कि मान लीजिए आपके पास ये नंबर है 5.24। फॉर एग्जांपल यू हैव अ नंबर एज 5.24, या फिर 5 मत लो, आप कंफ्यूजन हो जाओ, सिंपल से कोई भी नंबर ले लो, 4.24 ले लो। कितना ले लो? 4.24 ले लिया। और मुझे राउंड ऑफ करना है इस नंबर के अबाउट। मान लो एज्यूम किया है मैंने, तो यहां पर हमने बोला बेटा कट ऑफ डिजिट। इसे हमने क्या बोला बेटा? ये हमारी क्या है? कट ऑफ डिजिट। ये मैंने बोला कि ये तुम्हारी कट ऑफ डिजिट है, और मुझे इसे करना है बेटा राउंड ऑफ। मुझे इस नंबर को राउंड ऑफ करना है। तो तुम मुझे बताओ, ये जो नंबर लाइन टू द राइट ऑफ कट ऑफ डिजिट, ये कौन है आप तुम्हारी यहां पर? नंबर लाइन टू द राइट ऑफ कट ऑफ डिजिट इज योर 4, ठीक है ना? और ये 4 क्या है बेटा? लेस देन 5 है। ये वाला 4 तुम्हारा लेस देन 5 है। अगर ये 4 लेस देन 5 है तो मैं कैसे लिखूंगा? ये नंबर क्या कन्वर्ट कर दूंगा मैं इसको? 4.2 लिख के छोड़ दूंगा, खत्म कहानी। क्या कर दूंगा बेटा? 4.2 लिख के छोड़ दूंगा, खत्म। ठीक है, तो इसको हमने राउंड अबाउट कर दिया, राउंड कर दिया, राउंड ऑफ कर दिया 4.2 के अबाउट। कितने अबाउट बेटा? 4.2 के अबाउट हमने इसका आंसर लिख दिया। नीचे समझ में आई? तो 4.24 को 4.2 लिख सकते हैं अगर इस कट ऑफ डिजिट के आगे वाली डिजिट लेस देन 5 होगी तो। ठीक है ना? ओके, एक एग्जांपल और करते हैं। लेट अस डू वन मोर एग्जांपल। लेट अस डू वन मोर एग्जांपल। गीता अभी पढ़ा रहा हूं, उस पर फोकस करो, आपका वाला पार्ट भी हो जाएगा। ठीक है ना? ठीक है, अब देखो धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी, ज्यादा आगे नहीं भागना। मान लो तुम्हारे पास नंबर है 4.28। मान लो तुम्हारे पास नंबर है 4.28 और यही तुम्हारी कट ऑफ डिजिट है। मान लो यही तुम्हारी क्या है? कट ऑफ डिजिट। इट इज योर कट ऑफ डिजिट। ठीक है ना? 2 इज अ कट ऑफ डिजिट। तो मुझे बताओ इस नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं? सी, क्या कट ऑफ डिजिट के जस्ट आगे वाली राइट साइड की जो वैल्यू है, डिजिट है, वो है 8, वो 5 से बड़ा है? 5 से बड़ा होगा तो हम क्या लिख देंगे? इस कट ऑफ डिजिट में 1 ऐड करके लिख दो, दैट इज 4.3। कैसे लिखेंगे बेटा? हम 4.3 हम इसको लिख देंगे। ठीक है ना? क्या लिखेंगे बेटा? हम इसको 4.3 लिख देंगे और ये हो गया मेरा यहाँ का एग्जाम्पल। ठीक है ना? ओके गाइस, ठीक है। अच्छा, एंड ऑल्सो देयर इज अ स्टूडेंट बाय, लेट्स मूव टू आवर रूल नंबर 2 नाउ। तो मैं आगे बढ़ रहा हूं रूल नंबर 2 की तरफ। शुड वी मूव टुवर्ड्स रूल नंबर 2 गाइस? इसमें कोई दिक्कत? शुड वी मूव टू रूल नंबर 2? टेल मी गाइस। ओके, वेरी गुड, थैंक यू। चलिए सर, रूल नंबर 2। यस तुषार एंड गीतिका, आपका ही, गीता आपका ही डाउट आ रहा है। रूल नंबर 2, रूल 2 क्या है? if the digit to be dropped, if the digit to be dropped is 5, followed by is 5 followed by digit other than 0, then the preceding digit is increased by 1. Then the preceding digit is increased by 1. तो आपका जो preceding digit होगा वो हम 1 से इंक्रीज कर देंगे। एग्जाम्पल, we have to go by a help of example. We will understand it by the help of example. For example, you are given a number like take for example 3.253 या 3.252 ले लो, कोई इशू नहीं है। ठीक है ना? You can take this number या फिर 3 ले लो, 3.253। ठीक है ना? आप मुझे बताओ, हमको क्या करना है? राउंड ऑफ करना है। वी हैव टू राउंड ऑफ। तो अगर मैंने बोला कि हमें इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लेके आना है, वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो राउंड ऑफ कैसे करेंगे समझो। अगर ये मैंने बोला ये मेरी कट ऑफ डिजिट है, ये मेरी क्या है?
कट ऑफ डिजिट है, ठीक है, इसमें कट ऑफ डिजिट, और कट ऑफ डिजिट के राइट साइड में एकदम से 5 आ गया, कट ऑफ डिजिट के राइट साइड में एकदम से 5 आ गया, और 5 के आगे क्या नंबर है बेटा 3, 5 के आगे क्या नंबर है बेटा 3, दैट इज नंबर अदर देन 0, अदर देन 0। तो हम क्या करेंगे, इस कट ऑफ डिजिट को इंक्रीज कर देंगे 1 से, इस कट ऑफ डिजिट को हम इंक्रीज कर देंगे 1 से, यही प्रीसीडिंग डिजिट है ना, तो 5 से पहले वाले डिजिट को हम इंक्रीज कर देंगे 1 से, तो इसे राउंड अबाउट करके आंसर क्या आएगा बेटा आपका 3.3, कितना आएगा बेटा 3.3, राइट गाइस, कितना आंसर आएगा 3.3। चलो एक एग्जांपल और करके बताओ, अब तुम सवाल करो 4.25 या फिर 4.352, चलो बताओ भाई, राउंड ऑफ करो, राउंड ऑफ करो अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 2 सिग्निफिकेंट फिगर आने चाहिए, बताओ भाई कितना आएगा आंसर 4.4, राइट आंसर 4.4, करेक्ट, वेरी गुड बेटा 4.4 करेक्ट। आ जाओ भाई रूल नंबर 3, रूल नंबर 3, मुझे लगता है तुम लोगों को मेरे पे विश्वास नहीं है, तभी तुम अपने आप से पूछते हो कि सर ये नहीं बता रहे हो आप, अरे विश्वास करो, समय आने दो, हर एक रूल आएगा, ठीक है ना, ओके। चलो भाई अब देखो रूल नंबर 3 क्या है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड, if the digit to be dropped is 5 followed by is 5 followed by zeros, followed by 0, अब 5 के आगे क्या आ गया बेटा 0 आ गया, then a part में, and a part, then a part preceding digit, देन लिखना ए पार्ट पहले पार्ट में, या फिर प्रीसीडिंग डिजिट, प्रीसीडिंग मतलब पीछे वाली, प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज्ड, प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज्ड इफ इट इज इवन वैल्यू, इफ इट इज इवन वैल्यू, अगर प्रीसीडिंग डिजिट को एज इट इज छोड़ दो, अगर प्रीसीडिंग डिजिट क्या है इवन है, अगर प्रीसीडिंग डिजिट क्या है इवन है, एग्जांपल देखो इसका यहीं पर ही, अगर आपको दे दिया 6.25, कितना दे दिया 6.25, तो बेटा इस 5 को मुझे हटाना है, इस 5 को मुझे हटाना है, और 5 के पहले 2 है, 2 एक इवन नंबर है, तो इसको अगर मैं राउंड ऑफ करूंगा तो लिख दूंगा बेटा 6.2, कितना लिख दूंगा बेटा 6.2 लिख दूंगा, ठीक है ना। रूल नंबर बी, मतलब इफ अगर प्रीसीडिंग डिजिट, देखो भाई इफ प्रीसीडिंग digit is odd, then increase it by 1, then increase it by 1। एग्जाम्पल देखो, अगर यही वैल्यू होती है 6.35, तो 5 से पहली वाली डिजिट क्या है बेटा, 5 से पहली वाली डिजिट क्या है बेटा आपकी ऑड, ऑड है तो 1 से इंक्रीज कर दो, दैट इज 6.4, कितना वैल्यू जाएगा बेटा राउंड ऑफ करके 6.4, बस दीज आर द रूल्स, इनको याद कर लो, दीज आर द रूल्स, इनको याद कर लो, रीजन कुछ नहीं है बेटा, इनको ये रूल्स हैं, आपको रूल्स एज इट इज दे, ये सोचो कि धरती पे प्रभु आए, प्रभु ने बोला मेरा प्रसाद है, आशीर्वाद है, आशीर्वाद ले लो, ठीक है, काम बन जाएगा, ठीक है ना, ओके। बेटा ये कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर समझ में नहीं आया, तो देखो एक बार 6.25 है, उसका कुछ नहीं, तो 6.25 जीरो भी तो हो सकता है ना, 6.25 जीरो भी हो सकता है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी 6.2 ही हो जाएगी, और अगर ये 6.350 लिख दिया तो भी क्या हो जाएगा, ये 6.4 हो जाएगा। तो अगर किसी को लिखना तो ऐसे छोड़ दो, ठीक है ना, ओके ना गाइस, ओके। रूल नंबर 2 में क्या है, जरा एक बार देख रहे हो, रूल नंबर 2 में अगर
5 के आगे 0 के अलावा कोई डिजिट लिख दी, अगर 5 के आगे 0 के आगे कोई डिजिट लिख दी है तो आप प्रीसीडिंग पहली वाली डिजिट में आगे 1 करके आगे बढ़ा दो, ठीक है ना। आप पहली वाली डिजिट में एक बढ़ा के आगे बढ़ा दो, ठीक है ना गाइस। अब यार तुम कुछ भी पूछोगे तो मैं इसका जवाब नहीं दूंगा, ठीक है। ओके, अब जैसे तुम ये सोचो 6.55 है, एक बच्चे ने नंबर दिया मान लो 6.55, 6.55 में क्या होगा, चलो बताओ मुझे, रूल नंबर बताओ कौन सा लगाऊंगा। अगर मुझको ये 5 ड्रॉप करना है, अगर मुझको ये वाला 5 ड्रॉप करना है, ये वाला 5 मुझे ड्रॉप करना है, तो मेरी कट ऑफ डिजिट ये हो जाएगी। इफ आई वांट टू रिमूव दिस 5, तो ये कट ऑफ डिजिट हो जाएगी। तो वैल्यू क्या लिखूंगा, 5 से आगे वाला एक ज्यादा है ना 0 से, तो 6.6, 6.6। अगर मुझे इस 5 को रिमूव करना है तो 6.6, ठीक है। और अगर अब ये देखो यहां पर 2 सिग्निफिकेंट डिजिट पर लेके आऊं, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स आई, यहां पर 3 सिग्निफिकेंट डिजिट थी, यहां 2, अगर 6.550 होता तो, ठीक है ना, 6.55 को 2 सिग्निफिकेंट में लेके आना था, 6.6 लिख दिया। अब धीरे धीरे तुमको सारे आइडिया लग जाएंगे, अभी चलो इसमें आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। दीज आर द रूल्स, इतने ही रूल हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। दीज आर द रूल्स विच यू हैव टू रिमेंबर गाइस, जो आपको ध्यान में रखना है बेटा। चलो एक सवाल करके दिखाओ, अच्छा एक सवाल करके दिखाओ। 451.02, 451.02, इसे आप राउंड ऑफ करो, राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस, राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस, राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस। 1 डेसिमल प्लेस कैसे लिखेंगे भाई, 451 ना 0.0, कैसे आएगा भाई 451.0, क्योंकि यार ये देखो अगर मुझे 1 डेसिमल प्लेस तक आना है तो यहां तक लाना है, मतलब ये मेरी कट ऑफ हो जाएगी। और 2 ये 2 5 से कम है, ये 2 5 से कम है, तो इसको रिमूव कर दूंगा, मैं इसको हटा दूंगा, है ना, इट विल बी रिमूव, और इसको एज इट इज रहने दो। तो ठीक है ना। 0.0 क्यों लिखा है, सिग्निफिकेंट फिगर देखो, यहां पर 5 सिग्निफिकेंट फिगर है और राउंडिंग ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस, तो 0.0 इसलिए लिखा गया क्योंकि यहां पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए, यहाँ 5 से 4 सिग्निफिकेंट फिगर लानी है ना बेटा, तो 0.0 इसलिए लिखा गया, ठीक है ना। 1 डेसिमल प्लेस, तुम्हें तो परफेक्ट होना चाहिए ना 1 डेसिमल प्लेस तक, दैट्स व्हाई, ठीक है। ओके, यस इट इज इंपॉर्टेंट टू राइट लाइक दिस, यस इट इज इंपॉर्टेंट टू राइट लाइक दिस बेटा, ठीक है गाइस। चलो आओ अब करते हैं अलजेब्रिक ऑपरेशंस, लेट अस डू द अलजेब्रिक ऑपरेशंस विद सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो नेक्स्ट हेडिंग, algebraic operation, algebraic operation with significant figures। अब ये करने के लिए आपके पास सीधे सीधे रूल्स हैं which you have to apply for these algebraic operations, you have to apply the rules। तो फर्स्ट केस वन, सीधे सीधे केस वन जो होता है वो होता है बेटा सेम एडिशन के लिए भी और सेम सब्ट्रैक्शन के लिए भी। तो फॉर एडिशन एज वेल एज सब्ट्रैक्शन रूल सेम रहेंगे। एडिशन के लिए सब्ट्रैक्शन के लिए रूल क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा, ठीक है। तो इसमें रूल लिखवा देता हूं तुमको, देखो रूल देखो क्या है। फर्स्ट पहला पार्ट स्टेप वाइज चलना है, क्या चलना है, स्टेप वाइज। तो स्टेप नंबर ए, फर्स्ट डू, स्टेप ए लिख लो क्या करना है रूल में, फर्स्ट डू एडिशन
slash subtraction. First do addition slash subtraction in normal manner. In a normal manner. फिर बी स्टेप देखो, बी स्टेप क्या, देन राउंड ऑफ all quantities, to decimal place, round off all quantities to a decimal place of least accurate quantity. तुम्हें याद है लीस्ट एक्यूरेट क्वांटिटी कौन सी होती है? जिसका लीस्ट काउंट होगा, मतलब लीस्ट काउंट वाला, याद करना, लीस्ट काउंट वाला, दैट इज लीस्ट काउंट वाला। ये दोनों में अप्लाई होगा, एडिशन में भी सब्ट्रैक्शन में भी। इट विल बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ एडिशन एज वेल सब्ट्रैक्शन। तो अब एक एग्जांपल से समझें क्या? लेट अस अंडरस्टैंड इट बाय द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। लेट अस अंडरस्टैंड इट विद एन हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। ठीक है, एक एग्जांपल समझाता हूं, पहले सिंपल एग्जांपल फिर और अच्छा एग्जांपल। तो धीरे धीरे एग्जांपल से समझेंगे बेटा। ठीक है, तो देखो क्या करना है आपको, यू हैव टू ऐड, ये तो मेथड हो गया। आओ देखो, मान लो मुझे ऐड करना है 423.5। इफ आई वांट टू ऐड 423.5 प्लस 20.23 प्लस 10.15, तो बताओ क्या होगा? टेल मी क्या होगा बेटा? इसको मुझे आंसर लिखना है इसके लिए। I have to write the answer for this. 423.5 plus 20.23 plus 10.15। तुम इसको ऐड करके मुझे बताओ कितना वैल्यू आएगा। तुम इसको ऐड करो पहले और बताओ कितना वैल्यू आएगा। ट्राई टू डू, ऐड करो, इनको ऐड करोगे तो आंसर कितना आता है? 453.88, जैसे तुमने निकाला चैट बॉक्स में, बिल्कुल सही बेटा, 453.88। अब समझो, अब यहां समझो, यहां पर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो बेटा यहां तो कितना है? 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स होना चाहिए। कितना है? 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। बट होना कितना चाहिए? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। होना कितना चाहिए बेटा? 4 सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए। तो अब हम क्या करें? यहां पर राउंड ऑफ कर दो, दैट इज इस आंसर क्या करना पड़ेगा हमें? राउंड ऑफ। अब 4 सिग्निफिकेंट फिगर आप यहां से काउंट करोगे तो ये तो होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। अब ये वाली आ जाए तो मतलब क्या है? इसको रिमूव करना है, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये 5 से ज्यादा है, रूल नंबर 1। तो वैल्यू क्या बन जाएगी? बताओ अभी वैल्यू क्या बन जाएगी आपके सामने? बताओ प्यारे बच्चों, वैल्यू क्या बनेगी? तो आंसर क्या बनेगा? 453.9। तो आंसर जो हम लिख के आएंगे वो कितना बनेगा? 453.9। रूल से जाओगे आंसर हमेशा सही आएगा। यू हैव टू गो बाय द रूल्स, यू हैव टू गो बाय द रूल्स। तो एग्जाम्पल नंबर कौन सा हो गया? 1। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे। नाउ लेट अस गो टू योर एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है ना गाइस? बेटा अब कुछ बच्चे एक चीज बताओ, मुझे एक चीज बताओ, क्या 453.90 में कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स होता है? बेटा हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर प्रेजेंट इन 453.90? टेल मी। 5। तुम्हें आंसर में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? 4, तभी तो ये आएगा। तो ये तो लिखना गलत है ना बेटा, यू कांट राइट इट लाइक दिस। ठीक है, ऐसा नहीं लिख सकते। और 454 तो बिल्कुल मत लिखना। तुम लोग जो बचपन में पढ़ के आए हो
उससे हम एडवांस लेवल पे आ गए हैं। तो 454 लिखोगे क्या इसको? क्या ये 454 लिखा जाएगा क्या? नहीं, इट विल नॉट बी रिटन एज 454, क्योंकि रूल्स फॉलो करो यार, यू हैव टू फॉलो द रूल्स, ठीक है ना गाइस, यू हैव टू फॉलो द रूल्स। चलो एक सवाल और करो, फिर मैं और अच्छा सवाल करवाऊंगा आपको। एक सवाल और करते हैं। 486.2 माइनस 35.18 माइनस 35.18, बताओ भाई कितना आंसर आ रहा है? प्रियांशी अभी रुको, अभी जो सवाल दिया है वो करो। बताओ भाई इसका कितना आ रहा है? 486.2 माइनस 35.18, जल्दी बताओ कितना आ रहा है? टेल मी। 451.02 है ना, ये नॉर्मल एडिशन किया। अब यहां पर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहां पर भी कितनी है बेटा? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो यहां पर भी कितनी होनी चाहिए थी? 4 सिग्निफिकेंट नीडेड है, बट अभी है कितनी? 5। अभी तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, बट होनी कितनी चाहिए? यहां पर भी 4 ही होनी चाहिए। अभी है 5 पर होनी कितनी चाहिए? 4। तो क्या करूंगा, इसको मैं राउंड अबाउट करूं। तो अभी क्वेश्चन करा था 451.02 को, तो क्या लिखेंगे? 451.0। 451.0 इज योर राइट आंसर। क्या अब समझ में आया? अब एक एग्जांपल और करवा रहा हूं, अब एक एग्जांपल और करवा रहा हूं अच्छे वाला, ठीक है ना? एक एग्जांपल और करवा रहे हैं अच्छे वाला। तो एग्जांपल नंबर 3 लिखो भाई, एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3, 1.3 प्लस 3.45 प्लस 6.789। चलो भाई नॉर्मल एडिशन करो पहले इसका, और इसका फिर फाइनल आंसर लिख के बताओ क्या होना चाहिए। पहले तो नॉर्मल एडिशन करो और फिर राउंडिंग ऑफ सोचो कैसे करेंगे। तुषार रुक जा बेटा, बताएंगे। वन पॉइंट थ्री प्लस 3.45 प्लस 6.789, इसका एडिशन करो, वैल्यू कितनी आ रही है बताओ? टेल मी द वैल्यू कितना आ रहा है? क्या 1.439 या 539? टेल मी द वैल्यू। 1.3, 3.45, 6.789। 1.3 प्लस 3.45 प्लस 6.789, कितना वैल्यू आ रहा है? चलो भाई 11.539, 11.539, ठीक है सर। बट आप मुझे बताओ, अब मुझे आंसर क्या लिखना है? ये तो आंसर नहीं है। अब मुझे सोच के बताओ, यहां पर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है, यहां पर कितनी है और यहां कितनी है? टेल मी, बताओ भाई। 2, 3 और 4, 2, 3, 4, तो फाइनली भी कितनी होनी चाहिए? बताओ भाई, बोलो भाई। आओ रूल पढ़े, आओ बेटा रूल पढ़े। रूल क्या कहता है? फर्स्ट डू द एडिशन नॉर्मल मैनर एंड देन राउंड ऑफ ऑल क्वांटिटीज टू डेसिमल प्लेस, टू डेसिमल प्लेस, टू डेसिमल प्लेस ऑफ लीस्ट एक्यूरेट क्वांटिटी, of least accurate quantity, of the least accurate quantity, ठीक है ना? मुझे बताओ लीस्ट एक्यूरेट कितना है? बड़ा ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है ये। अभी तो सिंपल थे, अब समझो। मुझे बताओ यहाँ लीस्ट एक्यूरेट क्वांटिटी कौन सी है? लीस्ट एक्यूरेट क्वांटिटी ये वाली। इसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं? डेसिमल के बाद डिजिट्स कितनी है? आफ्टर डेसिमल 1। तो यहां पर भी कितना आना चाहिए? आफ्टर डेसिमल 1 डिजिट आना चाहिए। तो हेयर ऑल्सो आफ्टर डेसिमल कितना डिजिट आना चाहिए? 1 डिजिट आना चाहिए। आफ्टर डेसिमल कितना डिजिट आना चाहिए बेटा? 1 डिजिट आना चाहिए। तो बेटा इसको कैसे करें? बताओ आंसर क्या लिखें इसका, बोलो भाई। 11 पॉइंट, मतलब हमें कट ऑफ डिजिट हमारी 5 हो गई। तो 5 के आगे क्या है बेटा? 3 है।
5 क्या कहते हैं 3 है, तो मुझे 3 को ड्रॉप करना है, तो रूल नंबर बताओ कौन सा लगाऊं, 1 लगाऊं, 2 लगाऊं, 3 लगाऊं, जल्दी बताओ। द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज बेसिकली दिस वन। हाँ भाई, तो क्या लगेगी, आप क्या करेंगे, अगर ये डिजिट इससे कम है, देखो ना भाई 5 के आगे वाली डिजिट रूल नंबर 1 लगाओ, 5 के डिजिट क्या छोटी है ना, तो मतलब क्या होगा 1 से छोटी है, सॉरी 5 से छोटी है, तो एज इट इज छोड़ देंगे इसको हम, तो आंसर होगा 11.5। आंसर कितना होगा बेटा 11.5, रूल नंबर 1 लगाया। कौन सा है रूल नंबर 1, ध्यान से देखना है क्या लिखा हुआ है, देन राउंड ऑफ ऑल क्वांटिटी डेसिमल प्लेस टू डेसिमल प्लेस ऑफ लीस्ट काउंट, यहां पर, ठीक है ना। तो बेसिकली तुम इसके लिए, इस रूल के लिए तुम ऐसे भी लिख सकते हो, तुम्हें करना है बेटा ये 39 है ना, 39 उसको समझो, 539 हटाओ इसको, रूल नंबर 5 कैसे लगेगा भाई, सॉरी रूल नंबर 3 कैसे लग पाएगा, लग ही नहीं पाएगा, 5 के आगे 0 डिजिट है क्या, नहीं है, अरे कहां लग सकता है 2 डिजिट बेटा, 2 क्या बोलता है, रूल नंबर 2 क्या बोलता है, व्हाट इज द रूल नंबर 2 से, व्हाट इज रूल नंबर 2 से, इफ दैट डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5, यहां पर 5 को ड्रॉप कर रहे हो क्या, नहीं ना, इसको ड्रॉप कर रहे हो, ये तो कट ऑफ डिजिट है, इट इज द कट ऑफ डिजिट, 5 कट ऑफ डिजिट है, ड्रॉप तो इसको 3 को कर रहे हो, 5 इज द कट ऑफ डिजिट ओवर हेयर, 3 को ड्रॉप कर रहे हो, ठीक है। ठीक है, तो 9 का रूल क्या है, क्या बताऊं 9 का रूल क्या है, इसमें नंबर है तो एज इट इज जो नंबर है, अगर मान लो, अच्छा ये सोचा जरा, एक चीज बताओ, 11.539 को राउंड ऑफ करो टिल 2 डेसिमल प्लेसेस, करना जरा, 11.539 को राउंड ऑफ करो टिल 2 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस कितना होगा भाई 11.5, 2 डेसिमल प्लेस मतलब इसको रिप्लेस करना है, तो यहां पर 3 क्या हो गया कट ऑफ, और 3 के आगे वाला नंबर ग्रेटर देन 5, तो पिछले वाले को बढ़ा दो, तो 11.54, अब 11.54 को करना है, 11.54 को राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस, तो बताओ क्या होगा 11.5, क्योंकि 5 से आगे वाला लेस देन 5 है, ये 4 लेस देन 5 है, इसलिए। क्या अब क्लियर हो गया ये, क्या अब तो क्लियर हो गया होगा, स्टेप वाइज चल रहा है यार, अब तो दिक्कत नहीं हो रहा होगा ना, 9 का दिक्कत क्यों हो रहा है सर, ये देखो स्टेप वाइज चलो ना, चलो ओके गाइस, फिर हटा देते हैं, फर्जी हमने यहाँ पर डिस्कशन किया है सी, ठीक है ना। चलिए भाई मल्टीप्लीकेशन में आ जाइए, अगला डालो हेडिंग फटाफट से, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन स्लैश डिवीजन, ठीक है ना, मल्टीप्लीकेशन स्लैश डिवीजन, ठीक है गाइस। अब इसमें क्या करना है, इसमें लिख लो भाई, इसमें भी रूल लिख लो, रूल लिखेंगे, स्टेप ए मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड इन नॉर्मल मैनर, मल्टीप्लाई या डिवाइड इन नॉर्मल मैनर, सेकेंड राउंड ऑफ द आंसर टू द वीकेस्ट लिंक, टू वीकेस्ट लिंक मतलब नंबर हैविंग लीस्ट
significant figures. और in easy terms, ये तो स्कूल में क्या, और if in measured quantity, if in measured quantity, QTY मतलब क्वांटिटी है, to be multiplied or divided least number of significant figure equal to x, then in बेटा ये रूल है, ठीक है ना, देन इन प्रोडक्ट स्लैश योर क्वेश्चन आता है ना, हाँ ठीक है, क्वेश्चन डिवीजन में तो क्वेश्चन आता है, हाँ, देन इन प्रोडक्ट स्लैश क्वेश्चन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इक्वल टू एक्स, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इक्वल टू एक्स। एग्जाम्पल देख लो, चीज क्लियर होगी एग्जाम्पल से, ठीक है ना, एवरीथिंग विल गेट क्लियर बाय द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। 1.2 को चलो मल्टीप्लाई करते हैं विद एन, मान लीजिए 36.72। एग्जाम्पल क्या है, मैंने 1.2 को मल्टीप्लाई किया 36.72 से, द वैल्यू विल कम आउट टू बी योर, द वैल्यू विल कम आउट टू बी योर 44.064, द वैल्यू विल कम आउट टू बी योर कितना, 36.72। अब आप मुझे बताओ यहां पर लीस्ट काउंट कितना है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहां पर जो 2 सिग्निफिकेंट होगी, तो यहां पर भी कितनी होनी चाहिए बेटा, 2 ही सिग्निफिकेंट होनी चाहिए, मतलब आंसर में 2 सिग्निफिकेंट फिगर ही होनी चाहिए। यहां पर एडिशन वाला रूल नहीं लगेगा, अलग हो गया है। अगर लीस्ट काउंट 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं यहां पर, तो इस आंसर में भी 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए। तो दैट इज ये आंसर कैसे लिखा जाएगा आपका 44, ये आंसर कैसे लिखा जाएगा 44। समझो थोड़ा चेंज हो गया है, हल्का चेंज हो गया है, थोड़ा घबराना दिमाग खराब करने वाला है कि अगर यहां पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं तो इसमें भी 2 ही रहेंगी। कितनी रहेंगी बेटा, इसमें भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर ही रहेंगी, ठीक है गाइस। अगर यहां 2 है, अब ये मतलब ये डेसिमल बात कितना, वो वाली बात हम एडिशन सब्ट्रैक्शन में करते हैं, यहां नहीं करते। तो यहां पर क्या लिखा जाएगा 44 ही तुम्हारा आंसर होगा। कितना आंसर होगा 44 ही तुम्हारा आंसर होगा, सीधे सीधे, ठीक है ना गाइस। ओके बच्चे, बोलो भाई, एक एग्जांपल और करोगे क्या, तुम एक एग्जांपल और करोगे बच्चे, प्यारे बच्चों। हाँ लिख लो, चलो टेक द टाइम। हाँ एक बच्चा पूछ रहा है सर ये 44.564 होता तो भी बेटा 44 ही लिखते। ठीक है, चलो तो एग्जांपल और कर दो यार, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है ना। एग्जांपल क्या एक और, चलो डिवीजन कर लें क्या, अब लेट अस डू फॉर डिवीजन ना। 1100 डिवाइड में 10.2, 1100 डिवाइड में 10.2, 1100 डिवाइड में 10.2 करो जरा, 1100 डिवाइड में 10.2, चलो लग जाओ काम पे। प्यारे बच्चों सब काम पे लग जाएं। सॉल्व करो, पूरा आंसर बताओ मुझे, मुझे तो फाइनल आंसर दो आप। यू गाइस गिव मी द फाइनल आंसर, यू हैव टू गिव मी द फाइनल आंसर।
डिवाइड करके वैल्यू कितनी आई है? 107.843 एंड सो ऑन, कुछ वैल्यू आई होगी, राइट? ठीक है सर, आप मुझे बताओ ऊपर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है? न्यूमरेटर में कितना सिग्निफिकेंट फिगर आएगा? 4। और डिनोमिनेटर में कितना आएगा बेटा? 3। तो मिनिमम वैल्यू 3 है, तो आंसर में भी कितनी रहनी चाहिए? आंसर में भी कितनी रहनी चाहिए? 3 सिग्निफिकेंट फिगर ही होनी चाहिए, आंसर में 3 होनी चाहिए। अब बताओ 3 तक लाना है, तो 3 तक लाना है तो जरा देख यहां पर राउंड ऑफ, चलो भाई राउंड ऑफ कर इसको, तो हमारी कट ऑफ डिजिट ये होगी क्या? हमारी कट ऑफ डिजिट ये होगी? बोलो भाई, क्या हमारी कट ऑफ डिजिट होगी नहीं होगी? भाई 1100 को जरा डिवाइड करना, कितना होगा 1100 डिवाइड में, डिवाइड करो जरा 1100 डिवाइड में 10.2, यही वैल्यू आएगी ना? तुम गलत क्यों कह रहे हो यार? सही तो है, 107.843 समथिंग, यस। तो इसको राउंड ऑफ भी तो करना है ना। अब देख, इसके आगे वाली कट ऑफ डिजिट के आगे वाली डिजिट इज ग्रेटर देन 5, तो इसको मैं एक 1 ऐड कर दूंगा, दैट इज आंसर क्या आएगा मेरा? 108। कितना आएगा आंसर? 108। अच्छा, ओहो, ओ सॉरी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर ना एक गड़बड़ करी है तुम, हमने यहाँ पर मीटर पर सेकंड भी दे रखा है, यहाँ पर भी मीटर पर सेकंड दे रखा है, यस करेक्ट। ये क्योंकि फिर तो दो हो जाती ना भाई। 1100 मीटर पर सेकंड में सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होगी? 4। और 1100 में सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होगी? 2। ठीक है ना? ये थोड़ा सा ध्यान रखना, वो गड़बड़ ना हो, तो ये तुम लिख लो यूनिट्स। हाँ तो काफी बच्चों फिर से, हाँ ठीक है ठीक है, ठीक है ना? तो 107.843 आंसर, ठीक है गाइस? ओके, ये याद रखना है, मीटर पर सेकंड है यहाँ, ऊपर नीचे मीटर पर सेकंड है, ठीक है? अरे यार, इस नंबर को 2 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना थोड़ा गड़बड़ मामला है। 107.843 को 2 सिग्निफिकेंट फिगर में लाना इस थोड़ा खतरनाक मामला, ठीक है ना? ये ध्यान रखना, इस थोड़ा सा खतरनाक मामला। चलो एक सवाल और, क्यूब ऑफ साइड L इक्वल टू 1.2 इंटू 10 की पावर -2 मीटर्स, कैलकुलेट द वॉल्यूम। सॉल्व करो। Calculate the side, the cube of side L equals to 1.2 into 10 power -2 meters. Calculate the volume. Calculate the volume. Calculate the volume. बेटा वॉल्यूम निकालना है, एरिया नहीं, प्रत्यक्ष ध्यान रखना। वॉल्यूम निकालना है, तुम एरिया का आंसर दे रहे हो यार। भाई क्यूब है, इट्स अ क्यूब ऑफ साइड एल, वैल्यू देती है 1.2 10 -2 मीटर। कैलकुलेट द वॉल्यूम। दीपांशु आ रहा है, वेरी गुड बेटा, पर तुमने अभी भी गलत है। कैसे करोगे यार वॉल्यूम? वॉल्यूम का फॉर्मूला नहीं पता क्या तुमको यार? हम्म, द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम इज बेसिकली इक्वल टू एल क्यूब, तो मतलब 1.2 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, और मल्टीप्लाई करना है इतनी वैल्यू से।
ऐसे लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं? हाँ भाई बेटा, सब तुम्हें दे रखा है। यहां पर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होंगी जरा बताओ? 10 की पावर तो कभी काउंट नहीं करते, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर, यहां पर भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर, यहां पर भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। राइट गाइस, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर आंसर आता है 1.728। 1.2 का क्यूब होता है इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। बेसिकली आपको फाइनल आंसर में भी 2 ही चाहिए सिग्निफिकेंट फिगर, तो कितना होगा 1.7 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब, क्योंकि द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज ये 2 ना, ये कट ऑफ डिजिट हो गया, तो 1.7 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब इज द आंसर। 1.7 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब इज द राइट आंसर बेटा। हर एक में 2 सिग्निफिकेंट होनी चाहिए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। नो बेटा, यू हैव टू राइट 10⁻⁻6 ऑल्सो ना, यू हैव टू राइट द वैल्यू ऑफ 10⁻⁻6 ऑल्सो। ये हटा दोगे? क्या बात कर रहे हो यार, कितनी छोटी वैल्यू, 1.7 मीटर क्यूब कितना बड़ा, यू हैव टू राइट। अरे प्लस हो माइनस हो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, पावर को ऐसे लिखना है, रूल याद करो। देखो मैंने रूल लिखवाया था तुमको पिछली क्लास में, आई गेस रूल लिखा था हमने, कहाँ गया रूल? रूल था ना वो, हाँ, पावर ऑफ 10 आर नॉट सिग्निफिकेंट, पावर ऑफ 10 आर नॉट सिग्निफिकेंट, रूल लिखा था, उसी को यूज करना है यार, यू हैव टू यूज दिस ओनली। ठीक है गाइस, अब बताओ ये सवाल हुआ नहीं हुआ बेटा? ये क्वेश्चन हुआ आपसे? हाँ जी, चलो तो अब देखो, विद दिस यूनिट एंड मेजरमेंट एंड होता है, तो ये चैप्टर भी तुम्हारा स्वाहा उड़ गया, ऐसा है क्या? समाप्त। ठीक है, ठीक है ना, क्या हो गया? समाप्त। अब क्या करना है? नाउ वी विल डू सम क्वेश्चंस, और नाउ वी विल डू सम क्वेश्चंस ऑन, नाउ वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चंस ऑन एरर। तो क्वेश्चन ऑन एरर प्रैक्टिस करवा रहा हूं मैं, एरर प्रॉब्लम क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर टाइप्स क्वेश्चन करवाऊंगा, क्वेश्चंस ऑन एरर प्रॉब्लम्स। ठीक है ना बेटा? आपके जो वाले टॉपिक है ना इंस्ट्रूमेंट वाले, वो अभी नहीं पढ़ेंगे हम, इंस्ट्रूमेंट वाले टॉपिक अभी नहीं पढ़ेंगे, वो आपके बाद में करवाए जाएंगे आपको। ठीक है, अभी के लिए हम एरर प्रॉब्लम कर रहे हैं नाउ, तो नाउ वी आर मूविंग फॉर योर एरर प्रॉब्लम्स। ठीक है, कोई लीव नहीं करेगा, क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं, फिर तुम्हारे क्वेश्चन छूट जाएंगे तो प्रैक्टिस छूट जाएगी, तो जेई कैसे दोगे, नीट कैसे लिखोगे? तो नो वन विल लीव, नो वन विल लीव द क्लास। ठीक है गाइस, तो आओ कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने शुरू करें। चलिए, सवाल देखो स्क्रीन के ऊपर क्या है, सीधा क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। ओके गाइस, यार एक ना हमारा टॉपिक छूट गया, हमारा एक टॉपिक छूट गया, दैट इज योर पैरेलैक्स मेथड। तो वो पैरेलैक्स मेथड कंप्लीट कर लेते हैं एक बार, पैरेलैक्स। तो काफी बच्चे परेशान थे पैरेलैक्स में, तो एक पैरेलैक्स मेथड रह गया था, उसको कंप्लीट कर लेते हैं पहले, फिर प्रैक्टिस करवा दूंगा। पैरेलैक्स मेथड, कितने लोगों को मेथड पढ़ना है, जरा हाथ खड़ा करना, मतलब कि टेल मी इन द यस और नो ऑप्शन, पैरेलैक्स मेथड क्या है? यस और नो फॉर्म में बताओ, पैरेलैक्स मेथड पढ़ना है? कितने को आता है, कितने को नहीं आता है? समझा देता हूं मैं तुमको पैरेलैक्स मेथड। आओ फिर, नहीं आता कोई बात नहीं, आओ पैरेलैक्स मेथड देखते हैं। तो सब लोग मेरे साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे, सब लोग मेरे साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे। मैं आपको तरीका बता रहा हूं क्या करना है। आपको मैंने एक डॉट बना के दिया है, देखो यहां पर,
मैंने यहाँ पर आपको डॉट बना के दिया, ये डॉट दिख गया, डॉट। आपको अपना पेन इस डॉट पे रखना है, मोबाइल है, स्क्रीन है, इस डॉट पे निब है जैसे पेन की, उसको रखो इसके पास और एक आंख बंद कर लो, सब एक आंख बंद कर लो और इसको देखो और इस पेन को इससे देखो, डॉट को देखो पेन की निब से। ट्राई टू डू इट, ट्राई टू डू इट। इस डॉट को देखना है आपको विद योर वन आई क्लोज्ड, विद योर वन आई क्लोज्ड, मतलब ये निब पेन की और वो डॉट एक लाइन में आने चाहिए। क्या कर लिया आपने? अब क्या करो, जिस आंख से देख रहे हो उसको बंद करो और दूसरी आंख ओपन कर लो, दूसरी आंख ओपन कर लो। क्या ये निब और पॉइंट सेम लाइन में आ रहे हैं, डिफरेंट लाइन में आ रहे हैं? क्या ये निब और ये वाला पॉइंट सेम लाइन में आ रहा है, डिफरेंट लाइन में आ रहा है? देखो, करके देखो एक्सपेरिमेंट, करें सब करें, एवरीवन कैन डू इट। एक आंख बंद करी, निब से इस पॉइंट को देखा, अब पेन को यहीं फिक्स रखा, पेन को यहीं फिक्स रखा और जो जो आपकी ओपन आई है उसको क्लोज किया और क्लोज वाली को ओपन किया, तो देखोगे तो दोनों की ओरिएंटेशन डिफरेंट हो जाएगी। हुई नहीं हुई? ये इसलिए होती है, हाँ लाइन चेंज हो गई, बिल्कुल सही, लाइन चेंज हो गई। ये इसलिए होती है, उसका एक रीजन है कि तुम्हारी आंखों के बीच में एक एंगल बन रहा है, इस पॉइंट के लिए इस आंख से अगला एंगल, इसके अलग एंगल, तो देयर इज अ शिफ्ट इन पोजीशन। क्या हुआ? शिफ्ट इन पोजीशन हुआ। तो समझो होता क्या है, ध्यान से समझना होता क्या है। मान लो ऑब्जर्वर यहां है मेरा, ये मेरा क्या है? ऑब्जर्वर है, ठीक है, और तुम यहां से देख रहे हो, एक पॉइंट इधर है, या फिर ऐसा समझा, थोड़ा सा अच्छे में समझा देता हूं, तुम्हें क्लियरली समझ में आ जाएगा। अगर ये कुछ ऐसे है, ना मैं तो बढ़िया से समझाता हूं, तुम्हारे साथ जल्दीबाजी क्यों करें। प्यारे बच्चों, क्या तुमको कंपास दिख रहा है? इस कंपास से मैंने लाइन खींची एक, देखो कुछ एंगल खींचा मैंने। आप मुझे सोच के बताओ, क्या ये इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, हाँ ये रहा, क्या ये पॉइंट और ये, इसको मैंने ज्वाइन कर दिया, देख पा रहे हो, और मैंने इन पॉइंट को भी कर दिया बेटा, ज्वाइन कर दिया, ठीक है। और कायदे से अगर मैं ऐसे रखूं तो ये पॉइंट लिया मैंने, मान लो। आप मुझे अच्छे सोच के बताओ, इसको जूम करते हैं, लेट अस जूम इट, लेट अस जूम इट, समझते हैं। बेटा क्या ये एंगल बहुत ही छोटा एंगल है? क्या ये एंगल, अरे देखो इस पेज पे भी नहीं आ रहा है, इतना हमने जूम कर लिया समझने के लिए, वाह भाई वाह, इस पेज पे भी नहीं आ रहा है, और अब जूम करता हूं, एक जूम और हो सकता है शायद, हाँ ठीक है, नहीं हो सकता, हाँ भाई। क्या ये लेंथ को मैंने बोला आर, इस लेंथ को बोला मैंने आर, कितना बोला? आर, है ना, और इसको बोला मैंने मान लीजिए एल। तो बेसिकली ये ए टू बी बताओ, ये एक लेंथ आर्क थी कितनी थी? मुझे बताओ बेटा, क्या ये आर्क था या सीधी लाइन है? यू टेल मी गाइस, इज इट अ स्ट्रेट लाइन, इज इट अ स्ट्रेट लाइन और एन आर्क? कंपास से बनाया है, कंपास से तुम्हारे सामने बनाया है मैंने, तो ये आर्क है, स्ट्रेट लाइन है? आर्क है। बट देखने में क्या लग रही है? देखने में क्या लग रही है? बताओ भी, देखने में क्या लग रहा है? एक लाइन दिख रही है सीधी सी, तो ये थीटा। क्या आपने ट्रिग्नोमेट्री में कुछ ऐसा पढ़ा था? थीटा इक्वल्स टू, अगर थीटा बहुत स्मॉल होगा, ये थीटा बहुत स्मॉल है, तो थीटा इक्वल्स टू क्या होगा? लेंथ ऑफ आर्क डिवाइड में रेडियाई, मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस, दैट इज कितना? एल बाय आर, दैट इज कितना? एल बाय आर। भाई यही पैरेलक्स मेथड है। तो आपने क्या किया इन द पैरेलक्स मेथड, आपने दूर दराज की जो डिस्टेंसेस है उनको मेजर कर लिया। So in parallax method, what we have done, you have find out the value of distances of
पॉइंट ऑफ विच आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस, विच इज वेरी फार फ्रॉम अस. तो मान लो इट इज योर अर्थ एंड इट इज योर सन. तो अगर सन एक स्फीयर है मान लो, तो बेसिकली क्या ये डायमीटर ही एक्सटेंड होता है? यहां देख पा रहे हो? यस और नो? अब मुझे बताओ ये थीटा किस में होना चाहिए, रेडियन में या डिग्री में? थीटा इज इन रेडियंस, थीटा इज इन रेडियंस, ठीक है ना? थीटा इज इन रेडियंस. देख यार, ये तेरा सन है या कोई स्टार है, तुझे उसका डायमीटर निकालना है, तो क्या तू निकाल पाएगा? बाय द हेल्प ऑफ दिस थीटा. ये तरीका होता है, ये बस पैरेलक्स मेथड और कुछ नहीं है. दिस इज योर पैरेलक्स मेथड, जस्ट दैट्स इट. दिस इज योर पैरेलक्स, खत्म. दिस इज योर पैरेलक्स, दिस इज योर पैरेलक्स मेथड गाइस, ठीक है ना? तो हमें तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी थी, तो ये पैरेलक्स मेथड कवर हो गया बेटा अब आपका. अब तो तुम एनसीईआरटी से थ्योरी पढ़ लेना इसकी, एनसीईआरटी से इसकी थ्योरी पढ़ लो, काम बन जाएगा. तो थीटा इक्वल्स टू एल बाय आर, बस खत्म. थीटा इक्वल्स टू एल बाय आर. पर ट्रिग्नोमेट्री वाली तो पार्ट है यार, इसमें क्या परेशान होना अब? इट्स द पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पार्ट. अब तो ट्रिग्नोमेट्री लगानी है तुमको. You have to apply the trigonometry now. ठीक है, चलो भाई सवालों पे आ जाओ. लेट अस डू क्वेश्चन प्रैक्टिस ना. तो हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी थी, तो पैरेलक्स मेथड कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता भी नहीं अपने लिए, ठीक है? और भाई सवाल करवाता हूं मैं तुम्हें बढ़िया सा, एक सवाल करते हैं अच्छे से. तो केबीपीसी वाला सवाल करवाएंगे तुम्हें अब. तो लेट्स सी कितने बच्चे कर सकते हैं सवाल, ठीक है ना? ओ एक सेकंड रुकना है आप प्लीज, करवा रहा हूं सवाल तुम्हें. दे रहा हूं सवाल, रुको जाओ, रुको जाओ, बढ़िया सवाल देंगे तुम्हें. देखते हैं कितने लोग रिवीजन कर रहे हैं. लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू आर रिवाइजिंग द concepts. Solve this question. Please solve this question, guys. You have 1.5 minutes to solve this. Solve this question. Let's see how many of you can solve it in limited time. Guys, solve this question. फॉर्मूला दे रखा है आपको और ये एल की पावर 1 है. फॉर्मूला दे रखा है आपको और एल की पावर 1 है. ये यहां फॉर्मूला दे रखा है जी इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर एल की पावर 1 बाय टी स्क्वायर. ये गिवन है. कर लो, मैं पोल में पूछूंगा इसका आंसर ना, मैं इसका आंसर पोल में पूछूंगा आपसे. लेट अस सी कितने लोग रिवाइज कर रहे हैं. बेटा हैव कॉन्फिडेंस ऑन योरसेल्फ, आप जो आंसर निकालोगे अच्छा ही निकालोगे. चलिए मैं पोल लॉन्च कर रहा हूं. आंसर ऑन द पोल गाइस, answer on the poll. Now you all can answer on the poll. चलो फटाफट से पोल, टाइमर खत्म, टाइम खत्म, समय समाप्त. पोल पे आंसर करें, जल्दी से सब लोग पोल पे आंसर करें बच्चों. मैं पोल एंड करने वाला हूं, पोल पे आंसर करो. चलिए पोल खत्म. सीधा आंसर विच बच्चों ने दिया है, दैट इज ए ऑप्शन, मैक्सिमम बच्चों ने दिया है. तो देखो कोई बात नहीं, पोल नहीं दिखा तो अब
अब जरा यहाँ पर देखो, ये g इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर L⁻⁴ t स्क्वायर दे रखा है, और एरर इन मेजरमेंट ऑफ L 2% है, और t में एज मेरा कितना है एरर 3% है, परसेंटेज एरर इन एस्टिमेटेड g। तो डेल्टा g बाई जी इंटू 100 क्या लिख सकते हैं हम, 1 इंटू डेल्टा L बाई L इंटू 100 बेटा, और प्लस 2 इंटू डेल्टा टी बाई टी इंटू 100। बोलो भाई, मैंने दोनों तरफ से 100 में मल्टीप्लाई कर दिया, सवाल किए थे ऐसे, तो ये वैल्यू कितनी होगी, डेल्टा एल बाय एल इंटू 100 कितना हो गया बेटा 2%, मतलब 2 सीधे 2 लिख दो ना, और 2 इंटू डेल्टा टी बाई टी कितना है 3, तो 2 प्लस 6 दैट इज 8% आंसर। मारो ए ऑप्शन को करेक्ट और बढ़ जाओ आगे। ए ऑप्शन को मारा हमने सही और बढ़ गए आगे। कोई दिक्कत? बताओ भाई कितना गलत सही है? ऑल दोज हु गॉट द सेम आंसर टेल मी बेटा, ऑल दोज हु गॉट द सेम आंसर टेल मी बच्चे। बहुत अच्छे बच्चों, बहुत अच्छे। अगला सवाल करना चाहते हो? डू यू गाइस वांट टू डू वन मोर क्वेश्चन? चलिए सर एक क्वेश्चन और करवाते हैं आपको बढ़िया सा। अब करवाते हैं प्रीवियस ईयर से, आपको सवाल देंगे सीधे प्रीवियस ईयर का, ठीक है? हाँ रुक जाओ एक मिनट जरा, ढूंढने दो मुझे प्रीवियस ईयर सवाल के एक बढ़िया सा। तुम लोग इलेक्ट्रिसिटी नहीं पढ़ी है ना? अरे यार रुको, देता हूं एक मिनट, रुको। करें बेटा करें, करो एक बार ट्राई करो। प्यारे बच्चों ट्राई करो इसको। समर्पित, यू हैव ऑप्शन ए बी सी डी। अच्छा टाइमर मैं दे देता हूं आपको, टाइमर ज्यादा 1 मिनट बहुत है इसके लिए। यू हैव द टाइमर। और मैं आपको दे रहा हूं पोल भी, यू हैव द पोल ऑल्सो। तो पोल पे भी आप कर सकते हैं आंसर। पोल आया होगा स्क्रीन पे, देखो। नहीं है पोल, कोई बात नहीं, आप लोग चैट में भी आंसर दे सकते हो। यू गाइस कैन गिव यू आंसर द चैट ऑल्सो। का पोल नहीं आ रहा तो मुझे कुछ हो सकता है प्रॉब्लम है पोल में। चलो देखो कोई बात नहीं, आप चैट में आंसर दे रहे हो कोई बात नहीं। पोल शायद गड़बड़ कर रहा है ना, आई गेस पोल शायद गड़बड़ कर रहा है, कुछ है दिक्कत पोल में। कोई बात नहीं यार, वो हो सकता है एप्लीकेशन खराब हो गई हो। आंसर देखो यार कैसे करना है। सी, सी बेटा सी। देखो आप मुझे बताओ, आपको एक बॉल का मास कितना है 1.76 kg, और ऐसे कितने बॉल्स हैं, मास ऑफ 25 सच बॉल, मास ऑफ 25 सच बॉल्स, मतलब क्या 25 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये बेसिकली एक नंबर है, इट इज अ नंबर, पर इन रियलिटी आप टोटल मास निकालोगे तो टोटल मास कैसे लिखा जाएगा? क्या 1.76 kg प्लस 1.76 kg प्लस 1.76 kg प्लस सोन, ये वैल्यू कहां तक ऐड करेंगे 25 तक रहेंगी। तो मुझे बताओ सब में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 3 3, सब में कितनी है 3 3 3 3, तो फाइनल आंसर में भी कितनी होनी चाहिए 3। तो इनको आप ऐड करोगे, फाइनल आंसर में भी कितनी होनी चाहिए 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होनी चाहिए। तो वैल्यू को ऐड करोगे तो आंसर आएगा समथिंग 1.76, ऐड करो एक बार तो 44 आता है ना 44। बट हमें तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, तो कैसे लिखा जाएगा
44.0, तो 44.0 kg, तो आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। आंसर हो गया बी ऑप्शन, ठीक है ना? आंसर का बी ऑप्शन, नॉट योर सी ऑप्शन। जिन्होंने सी मार्क किया होगा गलत हो गया होगा। क्या होगा? बी ऑप्शन होगा। देखो ना यार, 1.76 को आपको ऐड करना है, यू हैव टू ऐड दिस वैल्यू, ठीक है? यू हैव टू ऐड दिस। मल्टीप्लाई नहीं करोगे ना यार, 25 से मल्टीप्लाई क्यों करोगे? 25 तो एक मैग्निफिकेशन नंबर है ना, मैग्निफिकेशन नंबर। नहीं नहीं नहीं, 25 इज अ मैग्निफिकेशन नंबर। इतना टाइम्स, ऐसे तो तुम ऐसे सोचो, इट्स अ मैग्निफिकेशन नंबर, इससे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। यू हैव टू ऐड, टोटल के लिए ऐड करो, ऐड। तो नोट पॉइंट भी लिख सकते हो चाहो तो तुम यहां पर, कि एक यूनिट का मास कितना है? एक यूनिट का मास कितना है बेटा? 1.25, ठीक है ना? तो उसको 25 बार तुम्हें ऐड करना है। ये मल्टीप्लाई भी कर रहे हो तो फाइनल आंसर में 1.25, 3 सिग्निफिकेंट फिगर ही आनी चाहिए, ठीक है ना? तो बस इतना ही है। यहां पर जो तुम्हारा चैप्टर है वो एंड हो चुका है। जो हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे वो हम शुरू करेंगे काइनेमेटिक्स। वी विल स्टार्ट योर काइनेमेटिक्स, दैट इज मोशन इन 1D। अब इसके लिए एक इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट देख लो, 1D के लिए तुम्हें क्या क्या पढ़ना है, रिवीजन, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। रिवाइज कर लेना अच्छे से बेटा, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और प्लस बेसिक मैथ। ग्राफ पढ़ाए थे, प्लस बेसिक मैथ अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, बिकॉज इसके बिना आपको बहुत दिक्कत हो सकती है। काइनेमेटिक्स में पढ़ लिया है, ध्यान रखना। हाँ, और साथ में वेक्टर तो है ही, वेक्टर तो पूरे सिलेबस के लिए है, बट डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ग्राफ वाले सवाल ये सब आपको आने चाहिए। कोई मेरे से ये बात पूछे, सब पैराबोला क्या होता है, स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन क्या होती है, बिकॉज हमने वो मैथमेटिकल टूल में पढ़ लिया है, वो इसलिए पढ़ाया गया था तब आपको, ठीक है गाइस? तो ये सब आप रिवाइज करके आए पक्का से। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। फटाफट से पोल पे आंसर कर दो। इफ यू लाइक द क्लास देन प्लीज प्रेस यस, अदरवाइज नो, ठीक है गाइस? तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो वेडनेसडे से वी विल स्टार्ट आवर मोशन इन 1D। फ्रॉम वेडनेसडे ऑनवर्ड वी विल स्टार्ट आवर मोशन इन 1D। ओके, देखो ग्रुप, तुम्हें सारे लिंक्स, वीडियोस लिंक्स पता है, ठीक है ना? यू हैव ऑल द वीडियो लिंक्स। चलो।